हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैट फॉर मूवीज। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मूवी 127 आवर्स। मूवी की शुरुआत में हमें एरन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। एक दिन एरन हाइकिंग के लिए जाता है और जहाँ वो जाता है वो जगह पूरी तरह सुनसान होती है, जहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। जब एरन हाइकिंग कर रहा होता है तो उसे दो लड़कियां दिखाई देती हैं, जो कि अपना रास्ता भूल चुकी थी। एरन उन दोनों लड़कियों से कहता है, मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ। एरन उन दोनों की हेल्प करते हुए उन्हें रास्ता बताता है। फिर एरन उन्हें रास्ता बताते हुए खुद भी उन्हीं के साथ निकल जाता है। जब यह काफी आगे निकल जाते हैं तब एरन उन्हें बताता है कि मैं एक और रास्ता जानता हूँ और वो गारंटी लेता है कि रास्ते में बहुत मजा आने वाला है। फिर ये तीनों माउंटेन के रास्ते से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और यहाँ के रास्ते काफी छोटे होते हैं। जब ये थोड़ा आगे चलते हैं तब एरन नीचे गिर जाता है और वो दोनों लड़कियां ऐसा देखकर काफी डर जाती हैं। और अब एरन नीचे से उन्हें आवाज लगाकर बुलाता है। नीचे काफी पानी था। दोनों लड़कियां एक एक करके पानी में कूदती हैं। उन्हें वहाँ बहुत मजा आता है। मजा करने के बाद वो तीनों फिर से आगे के लिए निकल जाते हैं। लेकिन एरन को हाइकिंग के लिए जाना था और उन दोनों लड़कियों को अपने अपने घर जाना था। अब एरन का रास्ता अलग हो जाने के कारण एरन ने बीच में ही उनके साथ सेल्फी ली और उनसे कहने लगा, आगे फिर हम कब मिलेंगे। तो उनमें से एक लड़की ने उससे कहा कि कल रात हमारी एक पार्टी है जिसमें तुम भी आ सकते हो। इतना कहने के बाद एरन उनसे बाय कहकर माउंटेन से आगे बढ़ जाता है। यहाँ एरन हाइकिंग करते हुए बहुत खुश होता है, लेकिन यहाँ के रास्ते काफी अजीब होते हैं। जब एरन पहाड़ी से नीचे उतरता है तो वहाँ एक काफी बड़ा पत्थर होता है। जब एरन उस पत्थर का सहारा लेते हुए नीचे उतरता है तभी वो पत्थर भी उसके साथ नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से एरन गिरकर दो पहाड़ियों के बीच में फंस जाता है और वहीं उसका हाथ भी उस बड़े पत्थर के नीचे दब जाता है। अब एरन काफी कोशिश करता है अपना हाथ निकालने की, लेकिन उसका हाथ नहीं निकल पाता। फिर एरन अपनी हेल्प के लिए उन दोनों लड़कियों को बहुत आवाज लगाता है, लेकिन उन पहाड़ियों में से एरन की आवाज बाहर ना जाने के कारण कोई उसकी हेल्प करने के लिए नहीं आता और नैरो माउंटेन होने के कारण दूर दूर तक किसी जानवर, आदमी, यहाँ तक कि किसी बर्ड का कोई नामो निशान नहीं था। और अब एरन खुद को बचाने की कोशिश करता है, मतलब वो अपना हाइकिंग बैग ओपन करके उसके सारे सामान को बाहर निकालता है, जिसमें उसे एक नाइफ मिलता है। तो वो उस नाइफ की हेल्प से चट्टान को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन चट्टान के हार्ड होने की वजह से उससे कुछ नहीं होता और एरन उस चट्टान को लेफ्ट हैंड से तोड़ रहा था, क्योंकि उसका राइट हैंड तो उस चट्टान के नीचे फंसा हुआ था। तभी एरन की नाइफ भी नीचे गिर जाती है। नाइफ काफी दूर होने के कारण वो उस नाइफ को उठा नहीं पा रहा था। अब एरन अपना दिमाग लगाकर उस नाइफ को तो उठा लेता है, लेकिन चट्टान के हार्ड होने की वजह से उस नाइफ की धार भी खराब हो जाती है। अब एरन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और फिर रात होने लगती है और ऐसे ही उसे वहाँ 25 घंटे बीत चुके थे। अब अगली सुबह हो जाती है। फिर एरन अपने कैमरे को ऑन करके उसमें रिकॉर्डिंग करता है और फिर वो कहता है कि मैं यहाँ 25 घंटे से फंसा हुआ हूँ। कोई नहीं जानता कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि मैंने किसी को बताया ही नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। और यहाँ मेरे पास अब खाने का सामान भी काफी कम है, यहाँ तक कि पीने का पानी भी बस 400 से 500 ml ही बचा है। जब एरन ये सब बातें अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था तभी उसे ऊपर से कुछ आवाज सुनाई देती है, जिससे एरन तेज तेज से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसकी कोई आवाज नहीं सुनता क्योंकि वहाँ कोई होता ही नहीं है। और अब फिर से रात होने के कारण एरन को भूख लगने लगती है। जितना सामान उसके पास होता है वह उसे खा लेता है। फिर उसे याद आता है कि उन दोनों लड़कियों ने मुझे आज पार्टी में इनवाइट किया था, लेकिन वो नीचे गिरने की वजह से वहाँ पार्टी में नहीं जा पाया और अब वो वहीं पर उस पार्टी को इमेजिन करने लगता है। फिर वो ये सोचता है कि पार्टी में वाइन भी होगी। वो पार्टी को इमेजिन करते हुए अपने आप से बातें करने लगता है। तभी एरन ये सोचने लगता है कि जिस दिन वो घर से हाइकिंग के लिए निकल रहा था तभी उसकी मम्मी का कॉल आ रहा था, लेकिन उसने अपनी मम्मी की कॉल पिक नहीं करी थी और उन्हें बताया भी नहीं था कि वो हाइकिंग के लिए जा रहा है। और वो सोचता है कि अगर वो उन्हें बता देता कि वो कहाँ जा रहा है तो आज उसे कोई ढूंढते हुए यहाँ आ जाता, लेकिन एरन ने नहीं बताया था, इसलिए अब कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ है। अब अगली सुबह हो जाती है। एरन एक पुली बनाता है और वो उसे उस पत्थर से बांध देता है जो एरन के हाथ पर गिरा हुआ था। एरन दूसरे हाथ से उस पत्थर को खींचने लगता है, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी वो पत्थर नहीं हिलता। अब एरन रस्सी के दूसरे सिरे को अपने पाँव में फंसाकर उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता। मुसीबतें अब काफी बढ़ती जा रही थी। 3 दिन होने के कारण उसका पीने का पानी भी खत्म हो गया था।
एरन को अब कोई काम ना होने के कारण वो छोटी छोटी चीजें देखता रहता है। कभी कभी उसे डेंजरस इंसेक्ट भी वहाँ आते हुए दिखते हैं। अगर एरन उन इंसेक्ट को खाना चाहता था तो वो उनका वेट करता है। एरन को माउंटेन पर सिर्फ 15 मिनट धूप मिलती थी, क्योंकि उन पहाड़ों के बीच में उसे ठीक से धूप भी नहीं मिल पाती थी। एरन को यहाँ 3 दिन होने के कारण अब वो काफी परेशान हो गया था। फिर अब एरन डिसाइड करता है कि वो अपने हाथ को ही काट देगा। अब वो अपने हाथ के ऊपर वाले हिस्से को अच्छे से बांध लेता है। फिर वो अपने हाथ को नाइफ से काटने लगता है, लेकिन नाइफ में धार खराब हो जाने के कारण उसके बाजू की स्किन भी नहीं कट रही थी, इसलिए वो काफी डिसअपॉइंट हो जाता है। फिर वो अपने कैमरे में रिकॉर्डिंग ओपन करता है और वो बोलता है कि ऐसे सस्ते टूल्स नहीं खरीदने चाहिए, ये किसी काम के नहीं होते। इस तरह करके एक और दिन गुजर जाता है। अब रात हो रही होती है तो उसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स की बहुत याद आने लगती है। यहीं अब अपनी यादों में खोया हुआ एरन देखता है कि आसमान में बादल आ रहे हैं, बारिश होने वाली है। एरन के पास पीने का पानी भी खत्म हो जाता है, इसलिए वो अपनी बोतल को उस पानी से भरने लगता है और अब उन माउंटेन के बीच में भी पानी भरने लगा था जहाँ पर एरन फंसा हुआ था। और देखते ही देखते उस पानी का लेवल बढ़ता जा रहा था, जिससे एरन डूबने लगता है। वहीं पानी में ग्रेविटी कम होने के कारण भारी से भारी चीजें आसानी से उठाई जा सकती हैं, इसलिए एरन भी पानी के अंदर जाकर उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है और काफी मुश्किलों के बाद वो उस पत्थर को उठा भी लेता है। एरन का हाथ भी अब उस पत्थर से बाहर निकल जाता है। फिर एरन तुरंत वहाँ से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ भागता है। फिर वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन एरन का सिर्फ ये ड्रीम था, वो सच्चाई बिल्कुल भी नहीं थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अभी भी एरन वही माउंटेन में फंसा हुआ था, जिसे यहाँ फंसे हुए अब 3 दिन हो चुके थे। अब अगली सुबह होते ही एरन फिर दोबारा अपना हाथ काटने के बारे में सोचता है, तो ऐसा करने के लिए नाइफ के पीछे के हिस्से को तोड़ता है, क्योंकि वो काफी नुकीला होता है। वो नाइफ को अपने हाथ में इतने अंदर तक मारता है कि उसकी हड्डी तक पहुंच जाता है, जिसके कारण उसका खून निकलने लगता है। इसी तरह से एक दिन और निकल जाता है और अगले दिन एरन खुद को काफी कमजोर महसूस करता है और वो सोचता है कि अगर वो कुछ दिन और ऐसे रहा तो वो बच नहीं पाएगा। वहीं एरन अब ये सोचता है कि क्या ये पत्थर मेरा ही इंतजार कर रहा था कि जब मैं पैदा हुआ और ये मेरा इंतजार कर रहा था कि मैं यहाँ आऊंगा। फिर एरन इस चट्टान पर रेस्ट इन पीस अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भी लिख देता है, क्योंकि अब उसे ऐसा लगने लगता है कि वो यहाँ से बचकर बिल्कुल नहीं जा सकता। उसकी सारी हिम्मत टूट चुकी थी। अगले दिन उसे जब होश आता है तो उसे कुछ विजन दिखाई देते हैं और उसे उस विजन में एक छोटा बच्चा दिखाई देता है, जो कि एक्चुअल में एरन का फ्यूचर सन होता है। और वो देखता है कि वो अपने बच्चे के साथ खेल रहा है। तब एरन इमोशनल हो जाता है, जिससे उसकी पावर डेवलप होती है और वो फिर से अपने हाथ को दोबारा से अपोजिट साइड पुश करना शुरू कर देता है और अपने हाथ की हड्डी भी तोड़ लेता है। अब एरन ने अपनी नाइफ में खुद ही धीरे धीरे धार लगा ली थी, जिसका यूज करके वो अपने हाथ को काट लेता है और खुद से अलग भी कर देता है। और अब अपने हाथ को अलग करने के बाद वो उसकी पिक्चर रिकॉर्ड करता है। अब एरन बड़ी मुश्किल से माउंटेन से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वहाँ बारिश का कुछ पानी पड़ा हुआ है। फिर वो वहाँ जाकर पानी पीने लगता है, क्योंकि उसने पिछले 6 दिनों से पानी नहीं पिया था और वो बहुत प्यासा था। अब पानी पीने के बाद वो वहाँ से आगे निकल जाता है। एरन को वहाँ 2 बर्ड्स दिखाई देती हैं, जो कि माउंटेन से वो देखा करता था। आज वो अपने आप को आजाद महसूस कर रहा था, लेकिन अभी भी उस एरिया से बाहर निकलना आसान नहीं था, क्योंकि वो जगह काफी बंजर और बड़ी थी। लेकिन वो आगे बढ़ता गया और फिर उसे एक फैमिली दिखाई देती है, जो कि हाइकिंग के लिए वहीं आई थी। एरन उन्हें आवाज लगाकर अपनी मदद के लिए बुलाता है। फिर वो फैमिली एरन की मदद करने के लिए वहाँ आ जाती है और फिर वो लोग एरोप्लेन की मदद से एरन को हॉस्पिटल में ले जाते हैं। इसके बाद एरन को कुछ समय बाद दिखाया जाता है, जिसमें एरन बिल्कुल ठीक हो चुका था और एरन ने माउंटेन में जो विजन देखे थे वो अब एक्चुअली में सच हो चुके थे। 3 साल बाद एरन को वहाँ एक लड़की मिलती है। एरन की उस लड़की से शादी हो जाती है। उसके बाद उन दोनों का एक बेटा होता है, जो सेम टू सेम एरन के विजन में देखा गया था। एरन ने 6 दिनों में अपनी मौत को बड़ी पास से देखा था, लेकिन फिर भी एरन ने क्लाइंबिंग और हाइकिंग करना नहीं छोड़ा और वो अब भी क्लाइंबिंग और हाइकिंग के लिए जाता है। और एरन जाने से पहले वहाँ एक नोट जरूर छोड़ के जाता है अपनी फैमिली के लिए। एरन की ये बातें सच हैं कि उसने 6 दिनों में बहुत मुश्किल समय बिताया और उस मुश्किल समय के दौरान एरन ने उस चट्टान पर अपनी डेट ऑफ बर्थ और मरने की डेट भी लिख दी थी, क्योंकि उसे अब पूरा यकीन हो गया था कि वो यहाँ से वापस नहीं जा सकता।
एरन का जिस पत्थर से हाथ दबा था उस पत्थर का वेट 360 किलो था, लेकिन फिर भी एरन ने हार नहीं मानी और छठे दिन एरन को एक विजन दिखाई दिया जिससे उसे पावर मिली और वहाँ से निकलने में वो कामयाब हो सका। एरन ने अपने इंटरव्यू में बताया कि जब उसने अपना हाथ काट दिया था तो उससे काफी खून निकला। यदि वह अपना हाथ नहीं काटता तो भी वह मर जाता। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म होती है। आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।